हेलो माय डियर फ्यूचर स्टार्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ अलग तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन लेंगे एक और उससे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेंसिटी वगैरह सीखेंगे आज। तो चलो अपनी नीट की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ एक क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन में डेंसिटी पूछा है। बेसिकली डेंसिटी क्या होता है, हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, पी वी बराबर एन आर टी। इक्वेशन से हम लोग फैमिलियर हैं। इस इक्वेशन से आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को थोड़ी खोल के लिखा जाए तो पी वी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर टी। अगर वॉल्यूम को इधर ले जाऊं मैं और मास को, मॉलिक्यूलर मास को इधर लाऊं तो डब्ल्यू अपॉन वी आर टी। और ये क्या बन गया, डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अभी मैं इसकी फील दिलाऊंगा। तो पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। रो बराबर क्या निकला, पी एम आर टी, ये फॉर्मूला निकला। तो बस डेंसिटी पूछा है हमने, फाइंड डेंसिटी ऑफ। तो डेंसिटी एस टी पी पर प्रेशर 1 एटमोस्फेयर होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 32 अपॉन आर की वैल्यू 1/12 लिखेंगे, 1/12 लिख दी। टेम्परेचर 273 केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 273 केल्विन लेते हैं, बिल्कुल सही। तो इधर से निकल के आएगा 1.43। इसको कैलकुलेट करेंगे ग्राम पर लीटर। डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब हम ये एक क्वेश्चन कर लिया है। अब हम फाइनली समझेंगे डेंसिटी होता क्या है और डेंसिटी कितने प्रकार की होती है, सब कुछ समझने वाले हैं। मेरे पढ़ाने का थोड़ी अंदाज ही अलग है। तो चलो अब डेंसिटी समझते हैं। डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी सबको एक चीज पता रहती है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन इसकी फील कैसे आएगी, घनापन। डेंसिटी को कैसे समझो, घनापन। 1 किलो रुई अगर तुमको फेंक के मारी जाए और 1 किलो लोहा मारा जाए तो सबसे ज्यादा तेज कौन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, लोहा। लोहा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका घनापन, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में है एज कंपेयर टू कॉटन। रुई के मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत दूर दूर पर है, और मतलब उनका उनमें घनापन कम है। अरे ऐसे देखो, रुई का घनापन अगर कुछ ऐसे ऐसे रहेगा तो सॉलिड का घनापन कैसे रहेगा, एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम पास 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 पास। तो आई थिंक अब डेंसिटी की फील आ गई होगी। बस तुमको एक चीज पता थी, डेंसिटी की मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। आज तुमको फील आ गई है कि बेसिकली डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी बेसिकली घनापन से देखो, मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर है पर यूनिट वॉल्यूम में देख लो, मॉलिक्यूल्स पास पास है तो मतलब क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है मतलब डेंसिटी कम है। ठीक है, मैंने अच्छा एग्जाम्पल दे दिया है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो डेंसिटी को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो हम पढ़ते हैं, पढ़ी जानते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ये हमको पता रहता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। और दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी को फर्दर टू पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक होता है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, और दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। कौन, स्पेसिफिक। रिलेटिव डेंसिटी में दूसरी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर इसका फॉर्मूला वेपर, सबसे पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर
एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है 1 ग्राम/ml। तो क्या इसको अगर 1 रखेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर, ये हो गई हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? तो चलो लिखो सबसे पहले वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस क्यों लिख दिया? डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस कैसे लिखोगे? और डेंसिटी ऑफ H2। देखो डेंसिटी का अभी हमने फॉर्मूला क्वेश्चन में डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। डेंसिटी होता है PM/RT, PM/RT। ये हमने इसीलिए हमने क्वेश्चन किया था पहला। बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? वेपर डेंसिटी। इस पर ही क्वेश्चन बनते हैं और फुल फोकस रहेगा हमारा वेपर डेंसिटी पर। वेपर डेंसिटी क्या है? स्टार पॉइंट लगा लो, यही पढ़ने वाले हैं, इसी पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैस कैसे लिखेंगे? P मास ऑफ गैस अपॉन RT और प्रेशर इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू RT। RT से RT क्या होगा? कट जाएगा, प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा। तो वेपर डेंसिटी निकल के क्या आया? मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, मास डायरेक्ट। तो वेपर डेंसिटी क्या निकल के आया? मास ऑफ गैस अपॉन 2। अब ये बताना इसकी यूनिट, यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी, यूनिट 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 बेसिकली क्या होगा? तो तुम बोलोगे मोलर मास है अपॉन 2 है, मतलब इसकी ग्राम में आएगी यूनिट। गलत, गलत, एकदम गलत बात। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा, ग्राम/ml से ग्राम/ml कट जाएगा। तो डेंसिटी क्या यूनिट क्या आने वाली है? यूनिट लेस, यूनिट लेस। अरे यार बेसिकली हमने 2 इधर रखा, मास ऑफ हाइड्रोजन का ही तो रखा, मास ऑफ हाइड्रोजन लिख देता हूँ, मास ऑफ गैस मतलब इधर भी यूनिट लेस ही आता। मैंने 2 तो इसलिए रख दिया कि तुम्हारा फॉर्मूला बनाने के लिए। एक्चुअली ये मास ऑफ हाइड्रोजन है, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि मास मास ऊपर है। और अगर इधर से देखना चाहो वेपर डेंसिटी, तो देखो डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का ये फॉर्मूला है जो कि हमको याद रखना है, और इससे ही हमारे सब क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन करना। ये अपना छाप लेना, क्योंकि नोट्स बनाने थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो थोड़ी सीरियसली पढ़ो, आराम से नोट्स बनाओ, आराम से प्रैक्टिस करो। और मैं तो यार खूब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा कि तुमको कुछ करने की, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो क्वेश्चन डालते हैं। फॉर्मूला ऑफ गैस, फॉर्मूला ऑफ गैस इज COX and its vapor density is 70. The value of X is, the value of X, वैल्यू ऑफ X बताना है। A क्या है? 3, B क्या है? 4, C क्या है? 5, D क्या है? ऑप्शन 6। तो हमको क्या बताना है? X बताना है। क्या दे दिया है? फॉर्मूला ऑफ गैस दे दिया है, वेपर डेंसिटी दे दी है, और वैल्यू ऑफ X बताना है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? अरे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, और फॉर्मूला ऑफ गैस दे दिया है
CO का X, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, इंटू X, तो कितना निकलेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस? 6 2 8, 28x, 28x। मास ऑफ गैस कितना निकला? 28x अपॉन 2। और वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है? 70। इधर से 14, मतलब 70 इज इक्वल टू 14x। x बराबर कितना आ गया? 5 टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन सी 5। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और मैं थोड़ा लेवल ठीक ठाक ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगर तुमने सिंपली नोट्स ही कर लिया कवर तो तुम्हारा नीट का तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। चलो, वेपर डेंसिटी ऑफ अल्कीन। वेपर डेंसिटी of alkene is 35. The formula of alkene is, अरे वाह, the formula of alkene is, पहला ऑप्शन C3H8, बी ऑप्शन C5H10, सी ऑप्शन C4H10, डी ऑप्शन C6H14। तो देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या दिया है? वेपर डेंसिटी दे दी है और फॉर्मूला ऑफ अल्कीन पूछा है। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्कीन बेसिकली होता क्या है? अल्कीन जनरल फार्मूला CnH2n, यही तो होता है फॉर्मूला। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो 12n प्लस 2n, इधर से 14n निकलेगा। मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है? 14n। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, मॉलिक्यूलर मास, अरे हमारा फोकस होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास निकालने पर, अपॉन 2। वेपर डेंसिटी 35 दे दी है और मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया है? 14n अपॉन 2, 2 7 या 14, 7 पना 35, मतलब इधर कितना है? 5। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। n की वैल्यू 5 आ गई और ये जनरल फार्मूला है अल्कीन का, बस इसी में वैल्यू रख दो। अल्कीन में C5H2n है, 5 मतलब C5H10 आंसर आने वाला है। C5H10, बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रहा है भाई? एकदम कुछ सिंपल नहीं था, बस तुमको अल्कीन का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए था। इसमें थोड़ी बस इतनी सी बात तो थी। उधर तुमको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया था कार्बन डाइऑक्साइड का, इधर अल्कीन का तुमको फार्मूला पता होना चाहिए था। बस इसमें और कुछ भी नहीं था, बकाया सेम कैलकुलेशन, सेम क्वेश्चन, सब कुछ वही था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 5 ग्राम of an ideal gas occupies 1.12 liter at STP. Vapor density of gas is, vapor density of gas is, A option 60, B option 40, C option 50, D option 100। तो देखो इसमें क्या दिया है, हमको वेपर डेंसिटी पूछा है। वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमको फोकस कहाँ रहना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है? 5 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, वेट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, एसटीपी पर
तो मोल मोल का रिलेशन पता है, मोल का 5 ग्राम ऑफ आइडियल गैस, और वॉल्यूम दे दिया है, मोल निकालो मोल, वॉल्यूम लीटर एट एस टी पी अपॉन 22.4 होता है, वॉल्यूम कितना है 1.12 अपॉन 22.4, 1.12 यार क्या दिया है, तो इधर से आया 0.05, 0.05, इधर से मेरे हिसाब से यही आएगा 0.05 ही आने वाला है। क्यों, अगर इधर से ये हटाओगे इधर से तो जीरो लग जाएगा, 120 नहीं 20 आएगा, इधर 20, 0.05 ही आने वाला है। हाँ 1/20, 1/20 क्यों, 12 दूनी 21 दूनी, हाँ 1/20, हाँ तो 0.5 इधर से कटेगा 0.5, और एक जीरो इधर है तो 0.05 आएगा, बिल्कुल सही 0.05। अब हम क्या मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे, इस एन की वैल्यू हम रख देंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाले फॉर्मूले में। तो एन कितना है 0.05, और वेट कितना है, वेट है 5 ग्राम, 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हमारा निकल आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, 5/0.05, मतलब 500/5, मतलब 100 आंसर आने वाला, 100 मॉलिक्यूलर वेट निकला है। अभी वेपर डेंसिटी नहीं निकला, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 100/2 कर देना 50, मतलब हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अप्रोचेस देखो, अप्रोचेस देखना पड़ेगा, जैसे जैसे अप्रोच मैं लगा रहा हूँ वैसे ही करना है सॉल्व। तुमको सिंपली कहाँ फोकस करना था, अरे वेपर डेंसिटी पूछा था, तुमको वेपर डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला तो बताया है मैंने, और कुछ तो बताया नहीं है, तो मतलब मॉलिक्यूलर मास अल्टीमेटली तुमको क्या कहाँ कैसे कैसे सोचना था कि भाई मॉलिक्यूलर मास मिल जाए कैसे भी तो खेल हो जाएगा। चलो अब वेपर डेंसिटी का खेल खत्म, अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पर, बहुत अच्छा टॉपिक है, उधर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं हालांकि बनते क्वेश्चन इधर से भी, सब हर जगह हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली, ना पेपर ना तो मैं बना रहा हूँ, एनटीए बैठा है बनाने को, तो पढ़ना हमको सब चीज़ पड़ेगा, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता चलूँगा। स्टोइचियोमेट्री से बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, तो स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, स्टोइचियोमेट्री स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्वांटिटेटिव बेसिकली क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट का अगर वेट पता है तो प्रोडक्ट का बताओ, प्रोडक्ट का पता है तो रिएक्टेंट का बताओ, यही है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब एक डाटा देके एक रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिलेगी तुमको, और एक चीज़ का डाटा गिवन होगा तो दूसरी केमिकल रिएक्शन में जो दूसरी स्पीसीज है उसका मतलब डाटा पूछेगा, तो यही बस क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बेसिकली बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन अभी सब समझ में आएगा, स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे पता करेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे पता करेंगे, जो फॉलो करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दैट फॉलोज, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, एक रिएक्शन ली है मैंने N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, देखो एटम अगर मैं बैलेंस लिख रहा हूँ तो कंजर्वेशन ऑफ एटम देखो, नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। अगर मैं इधर बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम होता नहीं होता। 2 नाइट्रोजन इधर रहते, एक नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड, मतलब मुझे बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अगर मुझे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम फॉलो होगा। और एटम कंजर्व है तो ऑब्वियस सी बात है मास तो कंजर्व होगा ही। और ये क्या है, ये 3 2 और ये 1, ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसी को बोलते हैं। ये है हमारे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले हाँ, और इसमें एक चीज़ और समझ, इस रिएक्शन में एक चीज़ समझो, इसका मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बना रहा है। बिल्कुल यही बोल रही है ना स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री बेसिकली बोल क्या रही है, स्टोइशियोमेट्री बोल रही है 1 मोल नाइट्रोजन का और प्लस 3 मोल हाइड्रोजन के मिलके, मतलब तभी 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे। स्टोइशियोमेट्री ऐसा बता रही है, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्री कैसे बोलती है सब कुछ सीखेंगे, अभी सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। अभी तुमको बस इतना पता करना है, इनको हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और स्टोइशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस हर कीमत पर होनी चाहिए। अगर तुम बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखोगे स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन गलत ही होंगे, सभी गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमको काम करना है क्या, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो अगर मैं बोलूं, ये लिखना तो सही है, अगर मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल अमोनिया का हाफ मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट करे और बनाए 2 मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ बोलूं, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 3/2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से मिलके 1 मोल अमोनिया का बनाए, तो ऐसा कुछ सुनने में थोड़ी अजीब लग रहा है कि मोल्स मतलब एटम्स को हम हाफ कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को हम हाफ कर रहे हैं। इसीलिए मतलब हम इंटीजर टाइप में मोस्टली ये कैसे होंगे, मोस्टली इंटीजर इंटीजर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1, रिएक्शन 2Al solid plus 3/2 O2 gas gives Al2O3 solid is mathematically correct, is mathematically correct। स्टेटमेंट दूसरा, रिएक्शन 4Al plus 3O2 gas gives 2Al2O3 solid is mathematically as well as chemically correct, chemically correct।
ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, 3 स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट। अब बताओ इसमें बताओ। देखो बेटा समझो, रिएक्शन इधर 3/2 लिखा है, 3/2 मतलब तुम ऐसे केमिकली ऐसे सोच सकते हो कि 3/2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3/2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। तुम तो एक दो ऐसे सोचते हो, तुम्हारा ये मैथमेटिकली तो करेक्ट है लेकिन केमिकली इनकरेक्ट है। और इसमें लिखा भी है कि अगर 3/2 लिख रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली करेक्ट है, अगर केमिकली करेक्ट करना है तो इंटीजर फॉर्म में ले आओ। जैसे ये 2 ऊपर चला गया, 2 से मैंने पूरी रिएक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया था, तो देखो अब आराम से 4 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3। तो मतलब हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये मैथमेटिकली करेक्ट है, क्योंकि इधर 3/2 लिखा है, केमिकली करेक्ट नहीं है ये, और ये केमिकली करेक्ट है, इधर सभी सब कुछ इंटीजर में है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अब चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। डस्टर, अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 NH3। मतलब क्या बोल रहा है ये, एक मॉलिक्यूल किससे 3 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बना रहा है। बिल्कुल सही। अगर इसी को मैं मॉलिक्यूल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दूं, ये इसी मॉलिक्यूल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दूं, Na से, तो Na मॉलिक्यूल 3 Na मॉलिक्यूल गिव्स 2 Na मॉलिक्यूल, 2 Na मॉलिक्यूल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक मोल Na मॉलिक्यूल को 1 मोल लिख सकता हूं, 1 मोल गिव रिएक्ट विथ यार 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये कैसा रिलेशन है, मोल मोल रिलेशन, मोल मोल रिलेशन, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रिलेशन। अब बताना, एक बात बताना, अगर मुझे मास में कन्वर्ट करना है तो 1 मोल है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 दूनी 28, N2 है 48 प्लस 3 इंटू 2 6 ग्राम, इतने ग्राम 6 ग्राम, और इसका 2 मोल है अमोनिया के, 2 इंटू 17 कर दो, मतलब 17 दूनी 34 ग्राम। अब देखो, अभी हमने मास कंजर्वेशन पढ़ा था कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहना चाहिए। तो देखो 28 ग्राम, 28 प्लस 6 कितना हो गया 34 ग्राम रिएक्टेंट साइड है, 34 ग्राम प्रोडक्ट साइड है। मतलब ये क्या है, ये बेसिकली बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तभी कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। इसको ऐसे मत लिख देना कि एक मोल रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, ऐसे मत लिख देना। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, स्टोइचियोमेट्री 3 है, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ गिव्स 2 ग्राम अमोनिया। तो आप देखो क्या ये इक्वल है, ये तो इक्वल है यार, ये इक्वल नहीं है तो ये नहीं लिखना है, ठीक है। और अवोगाद्रो लॉ वाई, ये क्या हो गया, ये मास मास रिलेशन है, मास ये वाला ऊपर वाला, ये मैं इधर बता दूं, ऐसे नहीं लिखना है। 1 ग्राम 3 ग्राम और नहीं लिखना है 2 ग्राम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि
4 इधर आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, मतलब मास कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लग रहा है। सबसे पहले मोल से मास बनाना है तुमको, ठीक है। मास मास रिलेशन। अब बाय अवोगाद्रो लॉ, बाय अवोगाड्रो लॉ, मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है, होता है, मैंने पढ़ाया है लास्ट की क्लास में अवोगाद्रो लॉ खूब अच्छी तरह से। तो क्या 1 मोल की जगह मैं 1 वॉल्यूम लिख सकता हूँ इधर, 1 भी, 3 मोल की जगह 3 भी लिख सकता हूँ, 2 मोल की जगह 2 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है अवोगाद्रो लॉ के हिसाब से। इतनी बात चमकी हो तो बताओ। ठीक है, तो इतना सब नोट करो और एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, विच रिलेशन इज इनकरेक्ट फॉर गिवन रिएक्शन, फॉर गिवन रिएक्शन PCl3 PCl5, ये गैसियस है, गैस PCl3 ये गैसियस है, प्लस Cl2 गैसियस। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, 1 मोल PCl3 गिव्स 1 मोल ऑफ PCl3, 1 मोल ऑफ Cl2। सेकेंड ऑप्शन, 1 ग्राम गिव्स 1 ग्राम PCl5 गिव्स 1 ग्राम PCl3 और 1 ग्राम Cl2। और सी ऑप्शन, 1 लीटर PCl3, 1 लीटर PCl5 PCl3 और प्लस 1 लीटर क्या है Cl2। डी ऑप्शन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 गिव्स 1 मॉलिक्यूल PCl3 एंड 1 मॉलिक्यूल Cl2। अब देखो चारों ऑप्शन में इनकरेक्ट बताना है। रिलेशन इनकरेक्ट, मोल मोल रिलेशन पढ़ा था हमने, मास मास रिलेशन पढ़ा था, लेकिन भैया स्टोइचियोमेट्री हिसाब से नहीं लिखना है, मोल को मास में कन्वर्ट करना है। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन अवोगाद्रो लॉ से पढ़ा था, ये मॉलिक्यूल का तो हमने देख ही था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट, और मैंने इस पर ऐसे लगाया था, नॉट इक्वल टू, रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये बात थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, कर दी है मैंने क्वेश्चन के थ्रू और तुमको इम्प्रूव कर दिया है। अब चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन स्टोइचियोमेट्री। कैसी 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 प्रॉब्लम आती हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन स्टोइचियोमेट्री। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखना है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन स्टोइचियोमेट्री। पहली इनबैलेंस के, सबसे पहले एक चीज का गिवन होगा, अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस डी, तो एक का डाटा गिवन होगा और तुमको दूसरे का डाटा क्या होगा, पूछा होगा। मतलब इन वैन इंफॉर्मेशन ऑफ वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन होगा। पहला टाइप क्या पढ़ेंगे, टाइप वन। जब इंफॉर्मेशन वैन इंफॉर्मेशन ऑफ वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगी, इज गिवन। केवल और केवल एक इंफॉर्मेशन हमको गिवन होगी और उसी से हमको पता करना होगा सब कुछ, ठीक है। तो पहली टाइप की यही क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हें बैलेंस रिएक्शन, एक बैलेंस रिएक्शन लिखो, इन्हें बैलेंस रिएक्शन। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे,
एक तो करते हैं हम यूनिटरी मेथड से, लेकिन यूनिटरी मेथड से भी अच्छा मेथड है मेरे पास, तो हम उसी से क्वेश्चन करेंगे। सपोज दैट एक बैलेंस रिएक्शन है, ए गिव्स बी, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ये देगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मोल ऑफ ए, मोल ऑफ ए अपॉन ए, मोल ऑफ बी अपॉन बी, मोल ऑफ सी अपॉन सी इज इक्वल टू मोल ऑफ डी अपॉन डी। इस सबको बराबर रख देना। अगर तुमको क्या डाटा गिवन है, अगर ए गिवन है, बी पूछा है, तो इसको बराबर रख देना। अगर ए का गिवन है, सी का पूछा है, इन दोनों को इक्वल कर देना। अगर बी का गिवन है, डी का पूछा है, तो इन दोनों को इक्वल कर देना। अगर गैसियस रिएक्शन हो, अगर सपोज दैट एक गैसियस रिएक्शन है, सपोज दैट एक गैसियस रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन, तो हम इसको कैसे मोल की जगह वॉल्यूम लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन स्टोइसियोमेट्री, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन स्टोइसियोमेट्री, वॉल्यूम ऑफ सी अपॉन स्टोइसियोमेट्री, वॉल्यूम ऑफ डी अपॉन स्टोइसियोमेट्री, और इसको हम क्या रख देंगे? इक्वल। अगर वॉल्यूम ऑफ ए का गिवन है, सी का पूछा है, तो इन दोनों को इक्वल कर देना। डी का गिवन है, ए का पूछा है, तो इन दोनों को इक्वल कर देना। बस इतना ही काम करना है। कोई भी स्टेटमेंट, अरे मतलब यूनिटरी मेथड लगाना ही नहीं है। हालांकि यूनिटरी मेथड 6, 7, 8, 9 में तुम खूब सीखते हो, लेकिन ये उससे भी बेटर है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये सब ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक, कंसेप्ट। इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी को लेके। जब इंफॉर्मेशन ऑफ वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन होगी, तो वो वाली प्रॉब्लम देखते हैं। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ moles of mole of hydrogen required to produce 10 mole ammonia, 10 mole ammonia in reaction N2 gas plus 3H2 gas gives 2 NH3 gas। रिएक्शन दे दी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, वैन टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ अमोनिया। देखो अमोनिया के मोल दे दिए हैं 10 मोल, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमसे ये डाटा पूछा है। हमको मैंने क्या टाइप 1 क्या कर रहे हैं? एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, हमको दूसरी इन्फॉर्मेशन हमको निकालनी है। तो हम इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे? मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एन कितना है 3 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3 अमोनिया अपॉन कितना 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे ऊपर। और मोल ऑफ NH3 कितना गिवन है? 10 अपॉन 2 मतलब 15 मोल। मैंने कुछ गलत किया क्या? कुछ गलत किया है क्या? 3 आना चाहिए, 3 आया है। 3 ऊपर चला गया। मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ अमोनिया क्या है? 10 मोल ऑफ अमोनिया। सही तो है, 15 ही आएगा। ठीक है, 15 ही आएगा। अरे मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3 इधर जाएगा, 3 अपॉन 2।
मोल ऑफ अमोनिया कितना गिवन है, मोल ऑफ अमोनिया 10 गिवन है, 10 रख दिया, सही है। 2 5 से 10, 3 5 15, 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन आएंगे आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है और प्रैक्टिस करते हैं। जब तक तुम्हारे जहन में बातें घुस नहीं जाएंगी एकदम, तब तक तुम मतलब किस हर चीज़ नई आती है तो लड़के क्या बौखला जाते हैं, तो बौखलाना नहीं है, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे सीखना है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन के बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ताकि तुम चीज़ों से रूबरू होते जाओ और कंसेप्ट समझते जाओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released at STP on complete combustion of 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कितना है 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, और इसका ऑप्शन क्या है 2.8 लीटर, बी ऑप्शन है 5.6 लीटर, सी ऑप्शन है 11.2 लीटर, डी ऑप्शन है 22.4 लीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एट STP ऑन कंप्लीट कंबशन। अरे यार ये तो मैंने ज़्यादा ही तगड़ा क्वेश्चन करवा दिया। नहीं सही है, क्वेश्चन तगड़ा नहीं है, बस रिएक्शन नहीं लिखी है, रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। अभी तुम क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो रिएक्शन भी तुमको आने लगेगी। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या कर रहा है ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो ये सॉलिड है, क्या देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड। तो क्या दिया है इधर, पूछा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसका डाटा पूछा है ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 25 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, इसका डाटा गिवन है और इसका वॉल्यूम पूछा है। तो हमने तो भाई मोल मोल का रिलेशन पढ़ा था और मोल के हमने फॉर्मूले भी पढ़ रखी हैं, वॉल्यूम की टर्म में, मास की टर्म में। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइचियोमेट्री 1 है, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोइचियोमेट्री 1 है। अब इसको मैं वेट की टर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम की टर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, बी अपॉन 22.4 वॉल्यूम की टर्म में, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यही पूछा है हमसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ऐसे में लिख सकता हूँ मोल को वॉल्यूम की टर्म में लिख दिया, अगर मैंने मास मॉलिक्यूलर मास की टर्म में लिख दिया। तो देखो मास कितना गिवन है 25 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का निकालो, ये है 40 प्लस 12 प्लस 16 48 12 60 प्लस 40 100 आएगा, मतलब 100 ग्राम। 25/100 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 22.4। 25 चौके 100, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला 22.4 अपॉन 4 4 5 20 4 6 24 56 लीटर। 56 लीटर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी प्रोफाइल बनती है। एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ तो तुम और ज़्यादा क्या हो जाओगे, बेटर कंसेप्ट खुल जाएंगे। एल्युमिनियम रिएक्ट विद O2 टू प्रोड्यूस
Al2O3, Al2O3, find the weight of aluminum required to produce 408 gram Al2 aluminum oxide as per the reaction, as per the reaction, as per the reaction, as per the reaction। एल्युमिनियम का वेट दे दिया है 27, ऑक्सीजन का दे दिया है 16। पहला ऑप्शन क्या है 84 ग्राम, बी ऑप्शन क्या है 108 ग्राम, सी ऑप्शन क्या है 216 ग्राम, डी ऑप्शन क्या है 54 ग्राम। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो। क्या दिया है एल्युमिनियम रिएक्ट विद, केमिकल रिएक्शन नहीं देगा। केमिकल रिएक्शन इनऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो तुमको केमिकल रिएक्शन वगैरह आने लगेंगी। खैर अभी तो तुमसे क्या पूछा है, एल्युमिनियम वाली रिएक्शन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाली तुमको अच्छे से आती है, टेंशन मत लो। Al2 अभी मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया था क्या था Al4Al gives react with 2 aluminum 3 gives 2 Al2O3। ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है। हमको डाटा किसका गिवन है, एल्युमिनियम रिएक्ट विद O2 टू प्रोड्यूस O2, फाइंड द वेट ऑफ एल्युमिनियम। इसका वेट हमसे पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 408 ग्राम, 408 ग्राम क्या Al2O3, मतलब 408 ग्राम ये गिवन है 408 ग्राम। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली कुछ नहीं करना है यार, वेट पूछा है तो मोल ऑफ, सबसे पहले हम लिखेंगे मोल ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू अपॉन 4 इज इक्वल टू मोल ऑफ Al2O3 अपॉन 2, ऐसे लिखेंगे। अब पूछा क्या है वेट ऑफ, पूछा है वेट पूछा है, और ये भी यार वेट में ही गिवन है, मतलब हमको मोल के फॉर्मूले को हमको वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट वाले फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। तो डालो, तो वेट ऑफ एल्युमिनियम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एल्युमिनियम का 27, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर इंटू 4 इज इक्वल टू मोल ऑफ Al2O3 वेट अपॉन वेट ऑफ Al2O3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Al2O3। मॉलिक्यूलर वेट निकालो Al2O3 का, तो एल्युमिनियम 27 इंटू 2 प्लस 16 48, मतलब 48 और 54 कितना हो जाएगा 8 4 12 102, 2 इंटू 102। और वेट ऑफ Al2O3 408 गिवन है, तो वेट ऑफ Al निकालना है, वेट ऑफ एल्युमिनियम। तो इसको सबसे पहले उधर ले जाओ, 27 इंटू 4 इंटू वेट ऑफ Al2O3 408 गिवन है अपॉन 2 इंटू 102। अब बस इसको काटो पीटो अच्छे से, ये 4 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, 4 दूनी 8, 8 से 56, 8 दूनी 16 17 18 19 20 21, 216 ग्राम। देखो आ रहा है क्या 216 ग्राम, 216 ग्राम आ रहा है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक चीज़ का डाटा गिवन होगा, हमने ये सब दूसरे का डाटा पूछेगा, तो ये सब हमने निकालना अच्छे से सीख लिया है, हम इस प्रकार के क्वेश्चन से फैमिलियर हो गए हैं। चलो अब दूसरे थोड़ी कंबसन ऑफ हाइड्रोजन वाला भी देख लो क्वेश्चन। जैसे कंबसन ऑफ हाइड्रोजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, इसी प्रोफाइल में, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यार इनके खत्म हो गई, 1 मिनट।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन की बैलेंस रिएक्शन जिसको आती है वो कमेंट कर दे बस, और कुछ ना करें। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सपोज दैट एक CXH2 है, CXH2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही तो देता है। चल क्यों नहीं रहा मार का। तो देखो अगर इसकी हम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो X प्लस Y/4 लिखते हैं, और जितना X से कार्बन उतना X, और जितना हाइड्रोजन है वाटर उसका Y/2 निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारी होती है बैलेंस रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मीथेन का अगर हम कंबस्शन करेंगे तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कितना निकलेगा। तो जितना कार्बन है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, मतलब एक कार्बन है एक ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ वाटर निकलेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो तो x प्लस y/4 करेंगे। x कितना है 1 है, y कितना है 4 है, अपॉन 4 मतलब 2, मतलब 2 मोल ऑक्सीजन के यूज होंगे इधर। तो ये हमारी हो गई बैलेंस रिएक्शन। इस तरह हम बैलेंस रिएक्शन, ये रिएक्शन हमको जनरल रिएक्शन याद रखनी है, ये वाली रिएक्शन CXH2, और इसकी ये बैलेंसिंग याद रखनी है बस तुमको। अगर ये बैलेंसिंग आती है तो मतलब क्वेश्चन सेम वैसे ही रहने वाला है जो अभी करते आए हैं, बस तुमको बैलेंसिंग पता होनी चाहिए ताकि तुम रिएक्शन लिख सको। रिएक्शन एग्जामिनर लिख कर नहीं देगा, ठीक है। एग्जामिनर रिएक्शन लिख कर दे सकता है अगर उसका मूड सही हुआ, बेबी से झगड़ के आएगा तो नहीं देगा भाई लिख के, ठीक है। तो एग्जामिनर के भरोसे नहीं बैठना है, नहीं बैठना है, नहीं बैठना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 required to complete combust 5 liter C3H8। A ऑप्शन 10 लीटर, बी ऑप्शन 15 लीटर, सी ऑप्शन 20 लीटर, डी ऑप्शन 25 लीटर। तो देखो सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखो लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ मीथेन। ये हाइड्रोकार्बन है C3H8। तो इसका कंबस्टन की रिएक्शन को बैलेंस करना हमने सीखा है। जितना कार्बन होगा उतने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, और जितने हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, और बस ऑक्सीजन बैलेंस कर दो। तो ऑक्सीजन X प्लस Y/4 मतलब X3 प्लस 8/4 मतलब 5 O2 आने वाला है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2, यही पूछा है हमसे। टू प्रोड्यूस कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 5 लीटर ऑफ C3H8, मतलब ये डाटा गिवन है, ये डाटा हमसे पूछा है। तो मोल ऑफ, अब हम मोल नहीं लिखेंगे, ये सभी क्या है गैसियस रिएक्शन है, ये सभी गैसियस प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ये लिक्विड है। तो हम क्या क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम की टर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं वॉल्यूम की टर्म में। तो वॉल्यूम ऑफ C3H8 अपॉन, इसकी स्टोसिमेट्री 1 है, वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 5, और वॉल्यूम ऑफ O2 हमसे पूछा है ना, वॉल्यूम ऑफ O2, हाँ। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन है 5/1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 5, मतलब 5 5 से 25 आंसर आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ O2 5 × 5 25। वैसे ही कर रहे हैं सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अभी तक एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जा रही है। चलो और आगे बढ़ते हैं।
एक इस पर क्वेश्चन ऐसे बनता है, लड़के यहाँ पर फैल जाते हैं, मतलब गलती कर ही देते हैं। मैं तुमको अलर्ट कर दे रहा हूँ, और ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में करवाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जो मैं करवा रहा हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लेना। अगर ये क्वेश्चन बीट कर देना अदर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल कुछ भी, तो फिर कमेंट करना अच्छे अच्छे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट combustion of 10 liter methane। A ऑप्शन 20 लीटर, बी ऑप्शन 40 लीटर, सी ऑप्शन 80 लीटर, डी ऑप्शन 100 लीटर। अब पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन। मीथेन का हमको क्या कराना है, कंप्लीट कंबस्शन। मीथेन का प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड उतने ही मिलेंगे जितने कार्बन है। हाइड वाटर मॉलिक्यूल कितना मिलेगा, जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ। और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, दो दो 4 ऑक्सीजन है तो इधर 2 लगा लो, ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। हमको क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 10 लीटर। ये 10 लीटर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एयर से जाने से पहले वॉल्यूम ऑफ O2 निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ CH4 अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 2। वॉल्यूम ऑफ मीथेन कितना है, 10 लीटर, 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 2। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना निकल के आ गया, 20 लीटर। 20 लीटर निकल के आ गया, और तुम आंसर मार दोगे 1, और जो कि बिल्कुल गलत है। तुम्हारे माइनस 1 नंबर माइनस हो जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने के 4 नंबर वो, और टाइम वेस्ट अलग से हो जाएगा। अच्छा, तो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर होती है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर कंटेन 20% वॉल्यूम O2 ऑक्सीजन। मतलब अगर हमको वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा। मतलब 5 इंटू 20 100 लीटर आएगा, 100 लीटर। डी ऑप्शन गलत ऑप्शन, बिल्कुल टॉप पर दे देगा एग्जामिनर, और तुम तुरंत लगाओगे, क्योंकि भाई तुमको तो ओवर कॉन्फिडेंस है, अंकित सर से पढ़ के आए हैं, ये तो हम धड़ल्ले से कर देंगे, लेकिन अब नहीं होगा गलत, ठीक है। देखो, मैं एक भी स्टोसिमेट्री कुछ भी नहीं खिला रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं तुमसे, और तुम मौज काट रहे हो दबा के, मुझे पता है। अब तुम फैमिलियर हो गए हो चीज़ों से। चलो एक अच्छा क्वेश्चन कर लो, और कुछ आज की कहानी इधर ही समाप्त करेंगे। उससे पहले एक अच्छा क्वेश्चन, 200 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन on complete combustion प्रोड्यूस 800 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 1000 ml वाटर वेपर। The formula of hydrocarbon is A C4H6, B option, C4H8, C option, C4H4, D option, C4H10। बताओ इसका।
तो चलो इसको सबसे पहले इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। हमसे क्या पूछा है, गैसियस हाइड्रोकार्बन दे दिया, हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन पूछा है। हाइड्रोकार्बन CXHY इज इक्वल प्लस ऑक्सीजन से अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो X ग्राम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस Y/2 क्या निकलेगा H2O। हमसे दिया क्या है 200 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 200 ml दे दिया है। प्रोड्यूस 800 ml दे रहा है, ये 800 ml और 1000 ml वाटर मिल रहा है हमको। तो हमको क्या गैसियस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूछा है, मतलब अगर हमको X और Y मिल जाए, अरे भाई X और Y मिल जाए तो हमको गैसियस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ CXHY अपॉन स्टोइचियोमेट्री 1 है, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन X। तो देखो वॉल्यूम ऑफ CXHY कितना गिवन है 200 अपॉन 1 और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 800 अपॉन X। X कितना निकल आया, X निकल आया 4। एक चीज़ हमारी सॉल्व हो गई। अब हम वॉल्यूम ऑफ CXHY अपॉन स्टोइचियोमेट्री वॉल्यूम ऑफ H2O अपॉन स्टोइचियोमेट्री Y/2 ऊपर चले जाएगा 2। तो वॉल्यूम ऑफ कितना CXHY कितना गिवन है 200 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O कितना गिवन है 1000 इंटू 2 अपॉन Y। अब इधर से Y निकाल दो, 5 दूनी 10, 5 ये 5 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 बराबर आ गया 10। मतलब CX कितना होगा 4 और H कितना होगा 10। ये हमारा फॉर्मूला है C4H10। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक आज टाइप 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, तुमको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बहुत बढ़िया, आज का सेशन इधर ही समाप्त करते हैं। थोड़ी लंबा हो गया है बट कोई नहीं, मेहनत करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी अल्टीमेटली। तो बस करते रहें, तुम भी करो मैं भी कर रहा हूँ। और आज की सभा इधर ही समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।